आज मैं शाम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। कुछ दिन पहले आपने मेरे चैनल पर एक वीडियो देखी थी कि तोरण द्वार का जो कार्य है वो बीच में रुक गया है, लेकिन आज फिर से तोरण द्वार का कार्य आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोबारा से यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। जो भी आपत्ति थी इस द्वार को लेकर, जो भी समस्या थी, उसका समाधान जो है निकल चुका है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खड्डा खोदा गया था उसकी नींव भर दी गई है, सरिये का पिलर यहाँ पर लगा दिया गया है और बहुत ही जोरों शोरों से तोरण द्वार बनाने का जो कार्य है वो हांसी शहर में आज से प्रारंभ हो गया। तोरण द्वार बन रहा है हांसी शहर के अंदर। बीच में कुछ सुनने में आया था कि काम उसका जो है बंद हो गया था, लेकिन आज से फिर काम शुरू हो गया। क्या हुआ था? नहीं, बंद नहीं हुआ था। कुछ जो है ना, एक दुकानदारों की भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कुछ विचारों की भिन्नता थी। उन्होंने मतलब ये कहा कि इसको 5 या 6 फुट उधर लेके जाओ, तो हमारा मंदिर का तो उसमें कोई रोल था ही नहीं कि उधर लेके जाने का, इधर लेके जाने का। हमारा तो प्रोग्राम केवल और केवल ये था कि हमने प्रार्थना की थी भयाना साहब से कि हमारे को यहाँ तोरणद्वार बनाना है। भयाना साहब ने, अनिल हमारे हम जो वाइस चेयरमैन साहब है, उन्होंने प्रयास करके हरियाणा गवर्नमेंट से इसको पास करवा दिया। पास करवाने के बाद इन्होंने काम चालू करवा दिया। जब काम चालू करवा दिया तो बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, ये 5 फुट पल्ली साइड लेके जाओ। अगर 5 फुट पल्ली साइड लेके जाना है या इधर लेके आना, हमने उनको यही कहा था कि हमारा कार्य नहीं है, ये कार्य प्रशासन का है, आप प्रशासन से बात करो। तो उन्होंने हमें धमकी दी कि नहीं तो हम स्टे ले आएंगे। मैंने कहा स्टे ले आओ या कुछ भी ले आओ, जो भी कुछ बात करनी है प्रशासन से करो। तो पीछे हमारे को खबर मिली कि हाँ भाई, तोरण द्वार पे मतलब स्टे हो गया है। मैं उसी दिन रात को भयाना साहब से मिला, कहने लगे नहीं, कोई स्टे नहीं है और सरिये जो है ना, बंधाई का काम चालू है और बहुत जल्दी कल से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं भयाना साहब, अगर काम चालू होना है तो कल सरिये साइड पे बनेंगे। आपने देखा होगा कि जिस दिन आपका ये मतलब वीडियो रिलीज हुआ, वेरी नेक्स्ट डे मतलब वहां सरिये बंधने वगैरह का काम चालू हो गया था। और आज लोहे का सरियों का जो पिलर जो है ना, ये खड़ा करके और बेसमेंट जो है ना पूरा भर दिया गया। आप जा करके देखिए। और यहाँ जहां तक सवाल है तकलीफ का, ये तो हम मानते हैं कि जब कोई भी खुदाई हो जाती है उसके बाद यदि वहां पर काम रुक जाएगा तो आने जाने वालों को, पशुओं को, सभी को तकलीफ तो होगी होगी। लेकिन अब क्या है कि उसके अंदर ठेकेदार का या प्रशासन का ही कहेंगे कि जिम्मेवारी थी कि हाँ वो उसको बैरिकेडिंग करते या कुछ भी करते, लेकिन हमारा उसमें मंदिर का ऐसा कोई रोल नहीं था। और हम तो ये कहते हैं कि आज शाम भक्तों में इतनी जबरदस्त खुशी की लहर है कि सारे शाम भक्त झूम रहे हैं कि आज हमारा तोरण द्वार का काम प्रारंभ हो गया। क्योंकि ये आस्था की चीज है, ये नहीं है कि कोई प्रेस्टीज इशू है किसी चीज के लिए। अगर ये बनता है तो भी कोई मंदिर को फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें नहीं बनता तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक आस्था की बात है, यदि हमारे श्याम प्रभु का तोरण द्वार यहाँ पर बनता है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो बाबा के तोरण द्वार है उसके अंदर हमारे हांसी का भी एक नाम आता है कि हांसी के अंदर ही श्याम बाबा का तोरण द्वार है। जी सर, मैं इसी में पूछना चाहूंगी, जिन्होंने पहले आपत्ति जताई थी कि इसे 5 फुट आगे कर दिया जाए, तो फिलहाल उसे आगे खिसकाया गया है? नहीं, कुछ नहीं सिलकाया, वहीं की वहीं मतलब वो बना है। और उस वक्त बड़ा खड्डा खुदा हुआ था क्योंकि बेसमेंट जो है ना इन्होंने ज्यादा बनाना था, बेस भरना था इसका। और अब उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जो दिल्ली से जिनकी ये प्रॉपर्टी है, हमारे राजीव लोहिया जी बहुत ही सज्जन आदमी हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप में टेलीफोन पे ही बात हुई थी। उन्होंने यही कहा था, जगदीश जी देख लो, फुट 2 फुट यदि कुछ हो सकता है तो हमने भयाना साहब से बात की थी। भयाना साहब ने कहा था कि नहीं, 1 फुट नहीं, मैं 2 फुट तक मतलब जो है ना इसको एडजस्टमेंट दूंगा। और वो 2 फुट तक उन्होंने एडजस्ट किया भी है। और उसके बाद जब ये पिलर की जगह बेस नीचे भर जाएगा और उसके बाद जब पिलर खड़ा होगा तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से पिलर के चारों तरफ से ट्रक निकल सकता है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम नहीं चाहेंगे कि तोरण द्वार बने और किसी दुकानदार को या किसी अड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ हो। ऐसे तोरण द्वार का क्या फायदा जिससे किसी को तकलीफ हो। बहुत ही जल्दी हांसी शहर में फिर से श्याम बाबा का जागरण जो है होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, इस बार भी हमारा 52वां श्री श्याम महोत्सव आगामी 9 जून से लेकर के 16 जून 8 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा इस बार भी। तो 15 जून को हमारा विशाल जागरण रहेगा पीसीएचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में। कलाकार और मुख्य अतिथि वगैरह का काम अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। और 16 जून को एक शाम सावरे के नाम में रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरे हांसी शहर को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो 52वां महोत्सव रहेगा 8 दिवसीय, उसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पास पहुँचे, श्याम प्रभु के दरबार में पहुँचे और इसमें पूर्ण सहयोग देकर के पुण्य के भागी बने।
विनय जैन जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप तोरण द्वार का कार्य कह रहे थे वो रुकने का वो नहीं था। थोड़ी सी आपस में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कोई एक अच्छा कार्य होता है, जैसे आपने अभी भी देखा होगा, एक चौक बन रहा है अपना पुरानी कचहरी चौक पर भी और हिसार चुंगी पर भी। और जब वो चौक बना, अब वो बन के खड़ा हो गया है, वो थोड़ी जगह पे। और जब वो खड्डा खुदा था तो लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे कि बयाना साहब ने इतना बड़ा खड्डा खुदवा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज अच्छी होती है उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। वो एक हफ्ता जो आप कह रहे हैं वो हम लोगों ने स्ट्रगल किया और आखिर तोरण द्वार का कार्य दोबारा शुरू हुआ और भक्तों में बहुत ही हर्ष और उल्लास का वो बना हुआ है। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मतलब कि हम किसी भी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। और वो थोड़ा सा एक छोटा सा पिलर है, वो किसी भी दुकानदार को, और जो दिल्ली से आए थे हमने उनको भी सेटिस्फाई कर दिया है और किसी भी वक्त को कोई दिक्कत नहीं है।